जिले के मऊ तहसील में। जी हाँ दोस्तों, चित्रकूट जिले के मऊ तहसील में आ चुके हैं और यहाँ एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु लोग उपस्थित हैं और यहाँ इस सत्संग को सुनने के लिए कुछ जगत के लोग आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जगत के लोग आप देख सकते हैं, इनके कुछ बहुत सारे इनके प्रश्न भी हैं। ये जगत के लोग आए हुए हैं। जी नमस्कार। ये क्या चल रहा है इधर, ये पोस्टर वोस्टर लगा के, और क्या ये गुरुजी क्या बोलते हैं? सर समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि बताओ, मंदिर में जाते हैं और ये पूजा करने को मना करते हैं दुनिया भर की। हमको ऐसा है, मतलब इनके ऊपर एक आक्रोश दिख रहा है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं सत्संग को लेकर के एक आक्रोश दिख रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब यह है कि मंदिर मस्जिद में जाने से मना करते हैं और मतलब जितनी सारी हमारी पुरानी परंपराएं सब मतलब ख़त्म करने के लिए कौन से गुरु मतलब सत्संग यहाँ पे कर रहे थे, हमको मतलब उनसे बात करवाइए। चलिए ठीक है सर, एज ए न्यूज़ रिपोर्टर मैं आपको बता दूं कि हम चल रहे हैं और आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं हम चाहेंगे कि सभी प्रश्नों के करके जाएंगे। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलें। जो भी आपके प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के आप रखें और उन सबको सभी प्रश्नों के आपको उत्तर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ से एक यहाँ भगत पक्ष है और यहाँ पे एक जगत पक्ष है। तो इनमें एक प्रकार से बहस छिड़ चुकी है और बहस क्या है उसके लिए हम जानेंगे इनसे कि किस प्रकार की बहस है। जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे अजय संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो कुछ जगत के भाई लोग आ चुके हैं यहाँ पे और इनके बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनका ये खंडन कर रहे हैं कि आपके गुरुजी ऐसा क्या कर रहे हैं और ऐसा समाज में ऐसी ये सारी विचारधाराएँ जो हमारी पहले से चली आ रही थी उनको क्यों खंडन करवा रहे हैं। ये कुछ जगत के प्रश्न हैं, तो हम एक एक करके इनके प्रश्नों को जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। जी सर, क्या रहा आपका प्रश्न? ये व्रत करने से मना करते, उपवास करने से मना करते, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, ऐसा कहीं लिखा है? समाज में ऐसे होगे तो भगवान के प्रति आस्था कम हो जाएगी। देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है व्रत को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, व्रत जैसे जिसे हम उपवास भी बोलते हैं, आजकल हमारी माताएं बहनें व्रत उपवास करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से व्रत रहती हैं। कहते हैं ये जगत के अनुयायी कि इनका संत रामपाल जी आपके खंडन करते हैं, कोई भी उपवास करने से मना करते हैं। तो चलिए हम इन भगत भाइयों की तरफ ले चलते हैं, आपको इनसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके जो है व्रत करने से क्यों मना करते हैं। तो जी कौन इसका जवाब देना चाहेगा? व्रत। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दास का नाम हरिशंकर दास है जी। तो आपके गुरुजी व्रत करने के लिए क्यों मना करते हैं? व्रत करने के लिए मना करते हैं इसलिए क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बताइए, जब भूखमरी आती है तो उस टाइम भूखों व्यक्ति रहते हैं, तो उस टाइम में क्यों मृत्यु हो जाती है? अगर भूखे से ये सारा संसार चल रहा है तो व्रत करने से आदमी जीवित रहे, हर चीज़ से सुख शांति रहे। लेकिन व्रत करने से आदमी दुखित रहता है, तो व्रत करने का किसी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। ये विरुद्ध साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास में? जी प्रमाण है हमारे साथ में। क्या बोलना? प्रमाण सहित बताया तो ही बताना है। कुछ भी कह देंगे और हम मान लेंगे क्या? नहीं माने। हमको प्रमाण सहित हमको प्रमाणित करो। देखिए, इनका जो प्रश्न है बोल रहे हैं कि हमें प्रमाणित करिए कि क्यों आखिर मना करते हैं। हमारे बीच और एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दास का नाम रमेश दास है। सर, इनका क्वेश्चन है कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी व्रत करने के लिए मना करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय, वो व्रत करने को मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि शास्त्र अनुकूल भक्ति करो, और जैसे परमात्मा ने बताया है कि अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23-24 बताया कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उसकी कोई सिद्धि होती है ना उसकी कोई गति होती है। देखिए, इन्होंने अभी प्रमाणित किया है कि हमारे शास्त्रों में जो व्रत करने की जो प्रक्रिया है वो उसका प्रावधान नहीं है। तो क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? इन्होंने बताया अभी कि व्रत करने के लिए नहीं कहा गया है। देखिए, गीता में एक प्रमाण और बताया गया है। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का ना बिल्कुल ना खाने वाले का, अर्थात व्रत रखने का, ना अधिक सोने वाले का ना बिल्कुल ना सोने वाले अर्थात जागरण करने वाले का सिद्ध होता है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि हमें व्रत नहीं करना चाहिए, इससे कोई लाभ नहीं है।
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने प्रमाणित कर दिया। ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते। पूर्व काल से हमारे महापुरुष देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। ऐसे समाज में ऐसे खंडन करेंगे तो भगवान के प्रति आस्था कम हो जाएगी। जी ये भी बात सही, जो प्रश्न किया है वो ये भी बात सही है, इसका प्रमाण हमको चाहिए। क्या बात? भक्ति छुड़वाते फिर समाज में आस्था कम हो जाएगी भगवान के प्रति, तो क्या होगा? इसका कौन जवाब देगा? है कहीं शास्त्र में प्रमाण जो देवी देवता? मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपका पहला प्रश्न, क्या आप उससे संतुष्ट हैं सभी? जी जी जो जी शास्त्रों में प्रमाण है उससे हम सहमत है। देखिए कहीं ना कहीं दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि आप देवी देवताओं की जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वाते हैं, तो ऐसे मुझे कोई बता पाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं इनमें से? सत साहेब बोलो सदगुरुदेव की जय। देखिए हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, भक्ति शास्त्र अनुकूल करवाते हैं। जैसे उन्होंने बताया, परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवा, इनकी भक्ति हमें शास्त्र के अनुकूल करना है। जी और कोई बोलना चाहेगा? जी सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए जो आप लोग कह रहे हो कि आपके गुरुजी ने हमारी भक्ति छुड़वाते हैं, सभी देवी देवताओं को छुड़वाते, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी जो है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, उनको जो है तत्वों का ज्ञान है। तत्वों का ज्ञान का मतलब होता है कि शास्त्र के अनुसार पूजा करवाते हैं, और शास्त्रों में क्या है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की विधि बताते हैं, इनकी पूजा कैसी करनी है, इनकी आराधना कैसी होती है, उनका सिस्टम बताते हैं गुरुजी, और छुड़वाते कोई नहीं है गुरुजी। ये आप शास्त्रों को खोल करके देख लीजिए ना, ये मुख्य प्रमाण है। एक भी श्लोक है जो देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया गया हो तो दिखाओ हमको। देखिए इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई उल्लेख हो यदि आपके धर्म ग्रंथों में, तो सर इसमें ऐसा कोई है क्या उल्लेख? जी सर, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज इसको प्रमाणित करके दिखाते हैं कि जो व्यक्ति सात विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना कोई सदगति प्राप्त होती, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना कोई सुख शांति होती है। तो ये संत रामपाल जी महाराज, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, हमें हमारे शास्त्रों के अनुसार पूर्ण भक्ति बताते हैं। देखिए इन्होंने, इनका जो जवाब है, ये कह रहे हैं हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो हमारे जितने भी सदग्रंथ हैं उनके अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और देखा जाए तो हमारे चारों वेद और पवित्र गीता जी, क्या इन्हीं से आपके सदगुरु रामपाल जी प्रमाणित करते हैं ज्ञान को? जी मैं चाहूँगा, मैं कैमरामैन चाहूँगा आपको मीडिया के माध्यम से ये भागवत गीता है जी, ये कैमरामैन दिखाएं जो इन्होंने मानते हैं। ये अगर ये शास्त्रों को मानते हैं, हिंदू धर्म को जो मानते हैं शास्त्रों को, तो ये भगवत गीता है, गीता पर गोरखपुर से प्रकाशित है। क्या आप गीता जी को मानते हैं? जी जी मानते हैं, 100% मानते हैं। यदि इससे प्रमाणित किया जाए तो आप मानने के लिए तैयार हैं? 100% मानेंगे। फिर तो आक्रोश की धाराएं नहीं रहेंगी आप पे? नहीं जी, नहीं रहेंगे। फिर तो संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को लेकर के कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलेंगे आप? जी नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, जान लेते हैं इनसे। जी बताइए। देखिए इसमें है गीता अध्याय 16 श्लोक 23, इसमें कहा गया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता और ना सुख को। इसी का प्रमाण हमारे संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, इसका उल्लेख बताए हैं गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में। जो इंसान इन पुरुषों की भक्ति करेगा शास्त्रों के अनुसार, वही सदगति को प्राप्त होगा। इन्हीं के साथ भक्ति कराते हैं हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। और तत्वदर्शी संत की पहचान इसी गीता अध्याय में बताया गया, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में। जो व्यक्ति, जो संत बता देगा वृक्ष की, संसार रूपी वृक्ष के लटके हुए जड़ से लेकर तना तक एक एक भागों का विभाजन कर देगा, वही तत्वदर्शी संत है। संतों के बताए के अनुसार जो हम लोग भक्ति करते हैं, हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव जी बताते हैं हमें कि बेटा ऐसा करना है, वैसे हम लोग सदभक्ति करते हैं, उससे हमें सुख शांति और लाभ होता है। जी धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहें? देखिए इन्होंने सारा प्रमाणित कर चुके हैं ये लोग कि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं शास्त्रानुकूल भक्ति करवा रहे हैं। आपके और भी कोई प्रश्न है सर? जी मतलब इससे जी, तो जी। ये आपके जो गुरु बाबा हैं जी, ये मरने के बाद तेरही शांति एवं
मरने के बाद तेरा ही नहीं करने देते, कर्मकांड करने दे, क्यों नहीं करने देते, उद्धार होगा। देखिए इस प्रश्न मतलब कहीं ना कहीं जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसको लेकर उठ रहा है कि आपके गुरुजी जो 13वीं होती है वो सब चीज़ें नहीं करने देते हैं, ये इसलिए क्यों नहीं करने देते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और ये सभी मानव समाज के लिए, तो इनमें से कोई हैं जो इसका उत्तर देने के लिए तैयार हों? जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये समाज के खिलाफ तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। कारण क्या है कि किसी भी धर्मशास्त्र में यानी कि वेद गीता जी में कभी कोई प्राविधान इसका करने का नहीं है। जी। और क्या है कि ये सब जो करते हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये मनमानी आचरण है, और जो मनमानी आचरण पूजा करते हैं उनको कोई लाभ और सुख नहीं मिलता है। हमारे मार्ग चली आई रही तो क्या ये गलत है? ये परंपराएं क्या हैं? ये परंपरा तो मूर्खों का कानून है सर। आप इससे आप परिचित नहीं, अभी हम बता रहे हैं, आपको रूबरू करा दे रहे हैं। आप इस परंपरा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो ये परंपरा चली आ रही है? नहीं, जैसे हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में जैसे ये हमारी गीता है, ये गीता आपको है 23 25। देखिए जैसे हमारी ये श्रीमद् भगवत गीता है, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जय हो। दोस्तों यह बहुत बड़ा सच आ रहा है आपके सामने कि गीता भी इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हमारे जो बोल रहे हैं इनका जो प्रश्न है कि उसमें इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक है, हम ये कहना चाहेंगे जी, मतलब गीता जी में तो लिखा ठीक है, हम मानते हैं कि सच लिखा उसमें, ठीक है। जो मतलब हमारे गांव में जो ब्राह्मण लोग हैं, ठीक है, वो हमें मतलब यही साधना करवाते आ रहे हैं, श्राद्ध क्रिया कर्म मतलब सबका, मतलब गीता जी में तो 100% सही लिखा, हम मानते हैं, ठीक है कि प्रमाण सही है उसका। भाई इनका जो प्रश्न है बड़ा ही अडिग है। इनका मतलब कहने का यह है जो ये परंपरा चली आ रही है ब्राह्मणों पंडित के द्वारा करवाई जा रही है, और बहुत पुरानी परंपरा, जी पुरानी परंपरा है, और इसके माध्यम से आपको बंद किया जा रहा है। जी। तो इसको क्यों बंद करवा रहे हैं आपके संत रामपाल जी महाराज जी? सर ऐसा है कि इसमें मार्कंडेय पुराण आपने सुना होगा। मार्कंडेय पुराण का नाम सुना? जी हमने नहीं सुना है। ये सुना है, मार्कंडेय पुराण सुना है, मगर उसको ध्यान से पढ़ा नहीं है। ठीक है जी बताइए। हम बता रहे हैं, मार्कंडेय पुराण में भी जिक्र है कि जो इसमें मना किया है कि आप जो है इसकी 13वीं 12वीं अगर करोगे तो उसी को प्राप्त होगा। जैसे हम पितर की पूजा करेंगे तो आप पितरों की ही पूजा करेंगे तो पितरों को ही प्राप्त होंगे। जैसा कि आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं तो उसी इष्ट के देवलोक में देव की पूजा करते हैं तो देवलोक के योनि में आप जाएंगे, और मरने के बाद कोई कुछ लाभ नहीं मिलता है। अब बताइए सर, इन्होंने तो पूरा मुझे लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इन्होंने तो ज्ञान घोट कर रख दिया है, क्योंकि इन्होंने पूरे जवाब दे रहे हैं। हमारे सभी सदग्रंथ जो हमारे कहीं ना कहीं पूरा प्रमाणित ज्ञान है वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बताइए मार्कंडेय पुराण में कहाँ पर लिखा है, हमको प्रमाण दीजिए, दिखाइए। हम पूछेंगे जाके अपने गाँव में जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं जो करवाते हैं साधना, उनसे हम पूछेंगे, दिखाएंगे प्रश्न नंबर कहाँ पर लिखा है। जब तक हमें प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं मानेंगे यार इस बात को। कोई भी बता सकता, हमें प्रमाण चाहिए। भाई वर्षों से चली आ रही परंपरा है, इन लोगों का भी कहना है कि जब तक हमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक हम मानने वाले इसको नहीं हैं, क्योंकि तीर्थ तर्पण और ये कर्म करना बहुत पुरानी परंपरा है, और इसको डायरेक्ट आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज समाप्त कर रहे हैं। तो इसका कोई पुख्ता प्रमाण हो तो बताएं। जी हम बताना चाहेंगे मार्कंडेय पुराण के पेज नंबर 44 में कैमरामैन से चाहेंगे कि हम फोटो खींच के रख के दिखाएं, जो ये लोग नहीं मान रहे। देखो बताना चाहेंगे कि श्राद्ध का अन्न आहार बनेगा जहर, जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्रद्धा में भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं
उन दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। सर्व की चोरी करने वाला। फिर कहते यमदूत कहता है, हे राजन, पतित से दान लेने वाला ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। यज्ञ कराने वाला द्विज नरक में लौटने पर कीड़ा होता है और गुरु के साथ छल करने वाले कुत्ते की योनि में जाते हैं। अब ये बताइए, इस गरुड़ पुराण में हम आपको दिखा रहे हैं, मार्कंडेय पुराण में, तो ये प्रमाण आप ये देख रहे हैं, ये क्या सनातन धर्म की पुस्तक नहीं है? ये सारे धर्म गुरु यही चीज़ को बताते हैं, लेकिन असलियत चीज़ हमको नहीं दिखाते हैं। इसी परंपरा के चलते अपनी दुकान चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं, जो कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना कर, इसीलिए हम फंसे हुए, हमारा कोई उद्धार नहीं हो पा रहा है। इनसे पूछे, क्या इस बात से सहमत है हमारे से? क्या आप एग्री हैं इनकी बातों से? जी, इनकी बातों से हम एग्री हैं, पर हम जाकर पूछेंगे जो मतलब हमारे धर्म गुरु बने बैठे हैं गांव में, उनसे पूछेंगे कि मतलब ये सच है कि आप लोग बता रहे हैं वो सच है। देखिए, इनकी बातों से हम 100% सहमत हैं। चलिए ठीक है। भगवान की जय हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जगत के लोग बहुत ही आक्रोश में आए हुए थे और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इनके जो अज्ञान भरा हुआ था उनका पर्दाफाश किया है। और भी जान लेते हैं आपके पास। जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, तुम्हारे गुरुजी ये जो मंदिर मस्जिद में जाने के लिए मना करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए मना करते हैं, तो ये परंपरा पुरानी चली आई है, ये क्यों बंद कराते हैं? देखिए, मंदिर मस्जिद को लेकर के बात आ रही कि संत रामपाल जी महाराज जी आपके मंदिर मस्जिदों में जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? आप में से है कोई इनका जवाब जो दे पाए? जी, पहले बताएं आप। जी, मंदिर मस्जिद में जाने से इसलिए रोक रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि मंदिर और मस्जिद में भगवान नहीं होते हैं। भगवान कोई पशु तो है नहीं कि पुजारी ने उसको बांध रखा हो। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, जगह जगह में परमात्मा रहता है, और परमात्मा को जहाँ ढूंढोगे वहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूछे जिसका पीछ खाए संसार। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों करते हैं? किसी का बर्थडे होता है, सर ऐसा ही बोल रहे हो आप? जी सर। तो ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए जी, मेरा अरुण दास नाम है। जी बताएं क्यों? हमारे एक जो सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक साहब जो हुए हैं जी, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि ना जाने काल क्या कर डारे, किस विधि डर जा पासावे, जिन्हाने सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासरे। यानी ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे एक पल का ठिकाना नहीं, कब कौन मर जाए या कुछ भी, मतलब जो हम खुशी मनाते हैं वो कब
मातम में बदल जाए। आप देखते होंगे समाचारों में कि विवाह पार्टी में जा रहे हैं या विवाह जो दूल्हा जा रहा है उसके सगी संबंधी उसी में बैठे होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, यानी सारी खुशी मातम में बदल जाती है। इसलिए इस लोक में हमें ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें केवल परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और जो भी है यही हमारे शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। यही हमारे शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों में इसका विख्यात कहीं नहीं है। जो डीजे अभी हमारे भाई साहब ने इसका सवाल किए हैं कि शादी विवाह में डीजे और ये नाचना गाना क्यों मना कर रहे हैं। आप ये बताइए, हमारे छोटा बच्चा जो पैदा होता है, जो उसने कह रहे हैं बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, तो बच्चा होता है तो हम लोग पार्टी करते हैं और डीजे बजा सब कुछ, उसमें कम से कम 10, 15, 20 हज़ार हर साल खर्चा करते हैं। वो पैसे यदि हम बचा के रखेंगे तो किस शिक्षा में काम आएगा? क्या ये डीजे पार्टी करने से उसमें कुछ लाभ होता है? उसी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वो पैसा बचाने से हमारे शिक्षा में काम देगा। उस शिक्षा को ग्रहण करके लड़का आगे चल करके कोई नौकरी प्राप्त करेगा, उससे अपना रौरत शोहरत काम करेगा। और इन्होंने भाई साहब ने कहा जो उसके लिए शादी में जो डीजे ले जाते हैं, कहीं ना कहीं बारात जाती है, लड़की की विदाई होती है, जाते जाते दारू पिए रहते हैं, दारू के नशे में धुत रहते हैं, डांसते उछलते हैं और गिर जाते हैं, चलते चलते गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। देखिए, इस बात का तो हम भी समर्थन करते हैं कि जहाँ की आजकल रीति रिवाज बहुत ज़्यादा चल चुकी है, शादियों में डीजे बजाना और डांस करना, ऑर्केस्ट्रा, ये सारी चीज़ें चल चुकी हैं और इसका जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पूर्णतः एक प्रकार से इन्होंने पूरा इसका खंडन करते हैं। इसका खंडन क्यों कर रहे हैं वो आपको बताया इन्होंने, तो क्या जवाब है? जी सही है, सही बता रहे हैं लोग। सर मैं यही कहना चाहूँगा जो बताया वो सही बताया जी सर। मैं यही कहना चाहूँगी जो इन्होंने समझाया बहुत अच्छे से बताया और मैं इस बात को मानता हूँ। क्या आप सभी मानने के लिए तैयार हैं? प्रश्न और है, मेरा एक प्रश्न और है कि मतलब इनके गुरुजी दहेज में, मतलब शादी में दहेज देने से क्यों मना करते हैं? मतलब लड़कियों को वैसे ही भेज देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं दहेज में। देखिए, बात आ रही दहेज को लेकर के, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दहेज लेने से क्यों मना करते हैं? ये बहु वर्षों चली आ रही परंपरा को जो है खत्म कर रहे हैं। कौन है जो कि जवाब देना चाहेंगे इनका? जी सर, आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। ये तो प्रथा बहुत पुरानी से चला रहे हैं। दहेज प्रथा तो आज हमारे भारत में जो हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वो भी मना करते हैं जी, वो भी इसके खिलाफ हैं। गुरु जी तो कहते हैं कि दहेज लेना ये बहुत बुरी बात है जी। कारण क्या है कि दहेज आप मांग रहे हो और उसके पास, बेचारे के पास धन नहीं है और लड़की है जी, तो क्या किसी से कर्जा लेकर के जब दहेज देगा आपको, तो ये कर्जा भार जो है तुम्हारे रिश्तेदार के ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? वो कहीं इधर उधर से भटकेगा तो कोई ये रिलेशन नहीं है आपका। ये तो आपको उसको जो है ट्रांसफर कर रहे हैं जी। हाँ, अब फिर आप लोगों ने उसके घर में कमा के नहीं रख दिया है, ना आपने उसको कर्जा दिया है 2 लाख 4 लाख है कि आपको जो है दे दे। वो तो आपकी ये प्रथा जो है बहुत ही गलत है। उससे क्या है, अगर दहेज आप दे भी नहीं पाते हैं और लड़की विदा कर देते हैं तो आपके दहेज न देने के कारण उस लड़की की जो है मौत कर दिया जाता है और जला करके खाक कर देते हैं। बताओ बेचारी का क्या होगा लड़कियों का? देखिए, आए दिन सही बात है, समाचारों में सुनने को मिलता है कि यहाँ दहेज से लेकर के इन्होंने हत्या कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और इससे लेकर किसी के कोई विचार हो? देखिए, दहेज की वजह से जो समाज में बेटी है ना, वो व्यर्थ का भार बन चुकी है। जो एक कोई गरीब पिता है, उसके अगर लड़की है तो उसको ज़िंदगी भर मतलब टेंशन रहती है कि मुझे कैसे भी मतलब पैसे इकट्ठे करके और पराया करना है। तो आपके संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में ऐसा क्या है कि मतलब वो दहेज नहीं लेते? किस प्रकार से विवाह का योगदान है, कैसे करते हैं वो? जी, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं और दहेज बिल्कुल भी लेन देन नहीं होता। दहेज ये मतलब परमात्मा बताते हैं कि हमें पराया धन जो होता है ना, वो विष के समान होता है। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो आपने अभी सवाल किया कि दहेज क्यों नहीं लेते थे, आपके संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या विस्तार बताते हैं कि ऐसे दहेज नहीं लेना चाहिए। सर, हम इस चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जब तीनों देव की जो शादी हुई थी, जो हमारे पूज्य तीनों देव जो आपके जगत में भाई सुवंत कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु जी महेश जी, जब इनकी शादी हुई थी तो इनमें कौन सा ऐसा दहेज दिया गया था, कौन सा डीजे बजाया गया था? इस चीज़ का कहीं प्रमाण नहीं है। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है भक्तों की तरफ से कि भाई जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की शादी हुई तो क्या उसमें कोई दहेज, डीजे, कुछ ऐसा वैसा था?
भाई देखो, अभी तो कलयुग चल रहा है, ठीक है, ये पता नहीं सदियों से ब्रह्मा विष्णु महेश चले आ रहे हैं, मतलब इनको पूजा करता है। हमें क्या पता कि मतलब दहेज में क्या लिए थे क्या नहीं दिए थे, ठीक है। तो हमको प्रमाण चाहिए इसका, कहाँ पर लिखा है कि मतलब वो शादी में दहेज नहीं दिए थे, नहीं लिए थे। देखिए, प्रमाण की बात यदि कर रहे हैं तो प्रमाण तो वैसे इन्होंने दे दिया है। और भी कुछ यदि आपके पास कुछ पॉइंट हैं दहेज को लेकर, क्योंकि बात अटक रही है यहाँ पे। दहेज को लेकर अभी जी अरे मैंने अभी इनके बाबा के शादी में गया था जी, तो वहाँ ये बैठा देते हैं लड़की लड़का को जी, और पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं 17 मिनट में, और उसी में फिर करा के भगा देते हैं। ना कोई डीजे बजवाते हैं, ना दहेज लेते हैं। ये सब क्या ड्रामा इनका चलता रहता है। भाई ऐसा कैसा सिस्टम है कि 17 मिनट में विवाह हो जा रहा है? ऐसा कि हमारे पुरखों से 24 घंटा की बारात होती है, उसमें डीजे बजवाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, ये सब करते हैं। ये कुछ नहीं करते। मैं गया था इनके शादी में, एक बाबा इनका जो करवाते हैं शादी। देखिए भाई, मुझे लग रहा है कि आपके गुरुजी की पोल खुलने वाली है। ये बहुत भयंकर क्वेश्चन खड़ा कर दी अभी आकर के कि भाई 17 मिनट में ऐसी कौन सी शादी है, क्या उसमें मंत्र करवाते हैं आपके गुरुजी? आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, आज हमारे शास्त्रों में जो हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि ये जो 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि सारे जो है साक्षी होते हैं, 17 मिनट में जो रमैली बोली जाती है उसको करवाया जाता है, सभी को ये साक्ष्य बनाया जाता है और इसी के अनुसार शादी करवाई जाती है। यह हमारे सदगुरुदेव जी का ऐसा कुछ है। ये जो वाणी है ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखित है और इसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इससे क्या होता है कि वो सारे देवी देवता खुश होते हैं और उस शादी को एक मजबूत बंधन प्रदान करते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इनका कहने का तात्पर्य यह है कि 17 मिनट में जो ये शादी कर लेते हैं तो इनका जो बहुत 33 करोड़ देवी देवता हैं अपने इनकी जो है स्तुति की जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक जोड़े के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तो इन सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो आर यू एग्री सर? हाँ जी, जब ऐसा कह रहे हैं कि शास्त्रों में या वाणियों में, संतों के वाणी में, वैसे संतों को हम भी मानते हैं जी। हम भी कबीर पंथ से हैं जी जी जी। तो देखिए जी जी, हम भी मानते तो आप सभी सहमत हैं इस बात से कि दहेज लेना और ये सारी चीज़ें करना सब सही है? जी जी, सहमत। ठीक है, अच्छी बात है। जो ये विचारधारा चला रहे हैं दहेज को लेकर या शादी को लेकर, अच्छी बात है, समाज में अच्छा। हम भी आए दिन मतलब न्यूज़ में पढ़ते हैं कि आज वहाँ लड़की को मार दिया जला के, दूसरे दिन सुनते हैं कि वहाँ जला के मार दिया दहेज के लिए। मतलब तो सब लोग मतलब देखा देखी कर रहे हैं आज ये की मुहिम डेट जो में। संत रामपाल जी महाराज आपके चला रहे हैं वो ठीक है, अच्छी समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो हम मान रहे हैं। देखिए, सभी जगत के लोग एग्री हो चुके हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के आप अनुयायी हैं और आपका जो मिशन है बहुत ही अच्छा मिशन है, तो इन्होंने स्वीकारा है उसको। और जो आज आपके गुरुजी शादी करवाते हैं 17 मिनट में, उससे भी एग्री हुए हैं। तो आपके कोई और कुछ ऐसे कुछ थॉट, कुछ विचार, कुछ ऐसे कोई प्रश्न रह गए हों तो आप बता सकते हैं सर। ठीक है, मैंने सुना कि काफ़ी अच्छा है, उन्हें गीता या जो भी शास्त्र है उनको खोल के बताए हैं, ठीक है, मानते हैं जी। लेकिन इनके अगर संत इतने अच्छे हैं या समाज में अच्छा योगदान दे रहे हैं तो ये बाबा जेल में क्यों हैं? देखिए सर, ऐसा है, ये जेल का प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर इन्होंने बात कह दी कि संत रामपाल जी महाराज जी का आज जो मिशन है बहुत ही अच्छा मिशन चल रहा है, सारी चीज़ें बाकायदे इन्होंने मान ली हैं आपकी। तो उनका कहना ये है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी क्यों फिर जेल में हैं? यदि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आखिर जेल में क्यों बैठे हैं आज आपके गुरुजी? देखिए, आप मानते हैं कि जेल में हैं, ऐसा हमारे भारत में इतिहास है कि ऐसे ऐसे महापुरुष रहे कि परमार्थ के लिए भी जेल जाना पड़ा, जैसे आदरणीय महात्मा गांधी रहे। आज उनका जो है ये आरबी नोटों में भी उनका नाम है और उनका नाम बड़े उससे लिया जाता है। तो इसी तरह आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज इस समाज में फैली बुराइयों को और कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए आज जेल धाम में बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि आज हमारे सदगुरुदेव जी के करोड़ों से करोड़ों, रामपाल जी भगवान की जय, करोड़ों में से करोड़ों शिष्य आज हो गए हैं
जिस समय हमारे परमात्मा जेल धाम गए उस समय एक आश्रम था, सिर्फ बरवाला। आज देखिए हमारे सदगुरुदेव जी ने इस भारत भूमि में 12-12 आश्रम खोल दिए बड़े बड़े, और 550 नामदान स्थल खोल लिए। ये परमात्मा जेल धाम में जा कर के ऐसी लीला कर रहे हैं कि आप जान सकते हैं, जब उनके सत्संगों को सुनेंगे, ज्ञान को सुनेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि उनका जेल जाने का उद्देश्य क्या है। और दास एक बात कहना चाहता है कि देखिए आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये जो आज ये जगत के धर्म शंकराचार्य हो या कोई भी गुरु हो, देखिए आज इन्होंने कुछ गीता के शब्दों को मतलब वो किया है। जैसे वर्ज का शब्द हमारे गुरुजी बताते हैं कि वर्ज का शब्द होता है, ये सभी जानते हैं, वर्ज का अर्थ होता है जाना, वर्ज का शब्द होता है जाना। इन्होंने अनुवाद उसका गलत किया है, आना किया है। जैसे गुरुजी हमारे वेद से बताते हैं कि अनुत्तम का मतलब होता है घटिया, तो ऐसे वेदों में एक महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसमें जो है अनुत्तम शब्द को श्रेष्ठ किया हुआ है। इसी को लेकर के आज हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने नेट के माध्यम से दुनिया को दिखा दिया प्रमाण करके कि देखिए आज ये जो शंकराचार्य हो या कोई भी धर्म गुरु हों दो, सभी ने ये बताया कि इन शब्दों का ये प्रश्न होता है और इन्होंने ऐसा किया है। तो आज हमारे गुरु जी को इस भारत सरकार ने जो है ये सारा षड्यंत्र बना करके हमारे गुरु जी को जेल धाम में जबरन डाल दिया। हमारे गुरु जी का उद्देश्य है कि समाज को मैं ऐसा ज्ञान बताऊं जो शास्त्रों में प्रमाणित है। आज इसीलिए उनको जेल जाना पड़ा और परमार्थ के लिए जेल में आज बैठे हुए। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है जनता के सामने, बहुत बड़ा समक्ष प्रश्न आ रहा है कि जेल में क्यों है। जेल में एक परमार्थ की एक लीला कर रहे हैं वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी, तो क्या आप इससे एग्री हैं? नहीं, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं उससे ठीक है। जो जैसे महापुरुष हुए हैं जब आज़ाद हुआ देश, तो ठीक है जैसे बता रहे हैं। अगर इनको लग रहा है कि इनके गुरु जी बाबा जी इनके जी परमार्थ कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, समाज के लिए परमार्थ करना अच्छी बात है। देखिए मेरा भी एक ऐसा मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यदि संत रामपाल जी आज जेल में हैं और उसके बावजूद भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इसका एक मैं रीज़न जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होते हुए भी वो आखिर क्यों जुड़ रहे हैं, क्या ऐसा कारण है? आखिर वो जेल में है उसके बावजूद भी जुड़ रहे हैं? जेल में जो आप कह रहे हैं, आप लोगों के समझ से जेल है। कारण ये है जुड़ने का, उनसे दीक्षा लेने का कि एक रामायण में चौपाई है, आरण्य कांड है रामायण के अंदर, दोहा नंबर 14 चौपाई नंबर 8। उसमें कहा गया है रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया भक्ति की विधि क्या होती है, तो उन्होंने चौपाई के माध्यम से बताए हैं कि कहिए तात सो परम विरागी अतृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा देखो लक्ष्मण 24 सिद्धियाँ 3 गुण, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव, ये 3 देवता हैं और यही 3 गुण है जो इनकी भक्ति या इनको तिनके की समान त्याग देगा, वो भक्ति की प्रथम सीढ़ी चढ़ पाएगा। इसलिए इस चीज़ को देख करके कि यार ये चीज़ साथ प्रमाण कर रहा है, तो माँ की भक्ति करें तो करें किसकी? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है और जागरूक हो रहा है। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है वो हम खुद देख सकते हैं कि जो हमारे धर्मगुरु जो बता रहे हैं वो वास्तव में ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। आज संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों से और प्रोजेक्टर के माध्यम से उंगली रख के बताते हैं कि देखो इस ग्रंथ में ये लिखा है। तो आज समाज देख रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ रहा है, इसलिए उनका ज्ञान समझ के उनसे नाम दीक्षा ले रहा है। देखिए मानना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, मुझे लग रहा है वो कुछ प्रमाणित ज्ञान, क्योंकि तभी लोग उनके जेल में होने के बावजूद भी जुड़ रहे हैं। आपका इसमें क्या विचार है? नहीं, जैसे बता रहे हैं भाई साहब कि ज्ञान अच्छा है, जुड़ रहे हैं। भाई ज्ञान अच्छा हो तभी तो लोग समझ के जुड़ रहे हैं जी, हम मान रहे हैं। अब इनका हम इनसे पूछना चाहते हैं, कोई इनका बाबा का किताब हो या सत्संग आता हो किसी टीवी में, तो हम भी बताएंगे अपने घर वालों को, हम भी सुनेंगे। इनसे बताइए, आपके गुरुजी का ऐसा कोई अजय सत्संग को टीवी पे ऐसा चल रहा है? इसी के बारे में बताना चाहेंगे जो इन्होंने कहा है जी कि ये भक्ति है। देखो इसमें गरुड़ पुराण के पेज नंबर 161 में 84 लाख योनियों में देह धारण करने वाले शरीरों में मनुष्य देह के बिना तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है जी।
और बिना तत्व ज्ञान के मोक्ष नहीं होता है। हजारों अथवा हजारों करोड़ों जन्मों में कभी पुण्य के संचय से प्राणी मनुष्य जन्म पाता है। इसी सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित पुस्तक हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये एक ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है। इन्होंने चारों वेद 6, 7, 18 पुराण से प्रमाणित पुस्तक ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और जीने की राह पुस्तक है। इनके माध्यम से ये पुस्तक है हम जो 20 रुपए की है। ये पुस्तक आज जो जगत भाई कह रहा है किस चीज़ को हम भी जानना चाहेंगे, कोई पुस्तक हो या कोई सत्संग के माध्यम से जानना चाहेंगे, तो ये पुस्तक है हमारा स्टॉल लगा हुआ है। वहाँ पे आप ये पुस्तक 20 रुपए की ले करके आप अध्ययन कीजिए, तब आपको सारा समझ में आए कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, किसकी हम लोग साधना करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं। जो आप सनातनी की बात करते हैं, सनातनी सारे धर्म ग्रंथों से मिलाए सनातनी पूजा हम लोग करते हैं। देखिए जो लोग पुस्तक पढ़ नहीं सकते हैं तो इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐप है, उसमें आप देख सकते हैं, उसकी ऑडियो बुक है। किन्हीं चैनलों में सत्संग जी चैनल वैसे तो भारतवर्ष में कई कम से कम 7-8 चैनल चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है साधना टीवी चैनल है। शाम को 7:30 से 8:30 के बीच आता है। उसमें आप सुन सकते हैं रोजाना, उसमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं गुरु जी उस वक्त। तो जहाँ तक हम समझ पाए कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और इनके जो चैनल है साधना चैनल में इनका 6:30 से 7 और 8:30 बजे तक इनका सत्संग भी चलता है। जैसे किसी का प्रश्न था यहाँ से। नहीं ठीक है, हम भी सुनेंगे किताब जो भाई साहब बोले हैं या आइडियो में चल हम जॉब कर रहे हैं। सर आप मुझे थोड़ा डिसएग्री लग रहे हैं, क्या आप इस एग्री हैं? नहीं एग्री हैं, हम भी समझेंगे जो भाई साहब बताएं कि भाई हम जॉब करने वाले लोग हैं तो हमको समय नहीं मिल पाता, तो भाई साहब ने बोला कि कोई आइडियो है तो उसको इंस्टॉल करके ज़रूर हम सुनेंगे और ध्यान करेंगे हाँ ये बाबा इनके जो है कहाँ तक सच बोल रहे हैं। तो क्या आप सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब डिबेट लास्ट में चल रही है और मैं बताना चाहूँगा यहाँ 2 पक्ष थे, एक जगत के और एक भगत के। इनके बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनके अटूट प्रहार था इनके ऊपर, इन्होंने पूरा जवाब दिया और इनको सेटिस्फाइड किया। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आज जो ज्ञान है वो उच्च शिखर पर है और बहुत ही अच्छी पहल है। उनके जेल में होने के बावजूद भी उनसे लाखों लोग जुड़ रहे हैं और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिबेट करी और इनका जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ एंटर किया। आप सभी का धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार, मिलते हैं अगली डिबेट में।